आज के YouTube वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम अलादीन और जीन पर चर्चा करेंगे। आपके अर्धजागृत मन के पास अद्भुत और असीम शक्तियों का भंडार होने के बाद भी वह जागृत मन का सेवक है, क्योंकि वह सोच नहीं सकता है, तर्क नहीं कर सकता है। जागृत मन के पास केवल 10% शक्तियां होने के बाद भी वह मालिक है, क्योंकि अच्छे बुरे की उसे समझ है। वह निर्णय ले सकता है। मालिक का काम केवल आदेश देना है और सेवक का काम मालिक के सभी आदेशों का पालन करना है। आपने अल्लादीन की कहानी सुनी ही होगी। जागृत मन और अर्धजागृत मन का संबंध अल्लादीन और उसकी जादुई चिराग में से निकलने वाले जीन जैसा ही है। आपका जागृत मन अल्लादीन है और अर्धजागृत मन है महाशक्तिमान जीन। अल्लादीन का जीन इतना पावरफुल है कि अल्लादीन जो कुछ भी मांगे उसे तुरंत पेश कर देता है, पर इसके लिए उसे आदेश देना पड़ता है। बिना आदेश के वह कुछ भी नहीं करता। आदेश देने के लिए उसे जगाना पड़ता है। अल्लादीन उसे जगाएगा नहीं तो वह चिराग से बाहर ही नहीं निकलेगा। लेकिन निकलने के बाद तुरंत बोलेगा, हुक्म मेरे आका। फिर तो उसे काम सौंपे बिना नहीं चलेगा। आपका अर्धजागृत मन भी अल्लादीन के जीन की तरह आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, पर इसके लिए उसे आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि वह सेवक है और आप उसके मालिक को जागना पड़ेगा। रोजमर्रा की एक सी जिंदगी से बाहर निकलकर श्रेष्ठ जिंदगी का सर्जन करने का इरादा करना पड़ेगा। साधारण सी जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन कुछ अलग करने का इरादा करना पड़ेगा। आज तक जो कुछ नहीं हो पाया है वह सब अब हो सकता है। लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आप हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रह सकते हैं। आपकी आय और ज्यादा बढ़ सकती है। उसके लिए आपके पास महाशक्तिमान सेवक उपलब्ध है, लेकिन यह सब करने के लिए आपको उसे आदेश देना पड़ेगा। क्या आप उसे आदेश देने के लिए तैयार हैं? ऑर्डर देना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सारे आदेश अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से देने पड़ेंगे। यह आदेश देना क्या है, या आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मन का प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में उसके प्रोग्रामर ने जैसा प्रोग्रामिंग किया होगा उसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। ठीक उसी तरह से हमारे अर्धजागृत मन का जैसा प्रोग्रामिंग किया होगा उसी तरह से वह भी काम करेगा। कंप्यूटर की तरह अर्धजागृत मन भी स्वतंत्र रूप से अपने आप कार्य नहीं कर सकता, उसे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। खास परिस्थितियों में उसे खास तरीके से कार्य करने के लिए कमांड देना पड़ेगा। खास तरीके से ही कार्य करने की उसे आदत डालनी पड़ेगी। आपके इस शक्तिशाली जीन को आदेश देने का अर्थ है उसका प्रोग्रामिंग करना। यूं कहिए कि प्रोग्रामिंग का ही दूसरा नाम है आदत, जिस पीछे हमारा प्रोग्रामिंग काम करता है। शिवाजी का प्रोग्रामिंग बहादुरी का था। बिल गेट्स का प्रोग्रामिंग अमीरी का है। गुस्सैल लोगों का प्रोग्रामिंग गुस्से का होता है। छोटी छोटी बात पर नाराज होने का भी प्रोग्रामिंग होता है। गरीबी का भी एक प्रोग्रामिंग होता है। तंदुरुस्ती का भी प्रोग्रामिंग होता है। आप आज जो कुछ भी हैं और जैसे भी हैं, वह आपके प्रोग्रामिंग का परिणाम है। हम अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार काम करे थे। असफलता का प्रोग्रामिंग असफलता की ओर ले जाने वाले काम करवाता है, जबकि सफलता का प्रोग्रामिंग हमें सफलता की ओर ले जाने वाले काम करवाता है। आपके सुख दुख का कारण आपका प्रोग्रामिंग है। अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग जिस तरह से होता है, उसी तरह की परिस्थिति में हम जीते हैं। अगर अर्धजागृत मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग करना है, तो हमें प्रोग्रामिंग को समझना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग दो तरह से होता है। आज के YouTube वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम अनजाने में होने वाला प्रोग्रामिंग पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे कि जो इंसान प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ उसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है, तो उसका प्रोग्रामिंग होता है अनजाने ही। हकीकत में तो अधिकांश लोगों का प्रोग्रामिंग अनजाने में ही होता है। यह प्रोग्रामिंग करता है परिवार, दोस्त, शिक्षक, मीडिया और समय। तेरे में अक्ल ही नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं आता जैसे वाक्य बार बार सुनने से बच्चे के अर्धजागृत मन में लघुता ग्रंथि का प्रोग्रामिंग हो जाता है। और फिर अर्धजागृत मन की शक्ति के बारे में तो आप जानते ही हैं भी नहीं जानत। समाज में सब बुरा ही चलता है जैसी बातों के प्रचार प्रसार से इंसान में भ्रष्टाचार का प्रोग्रामिंग हो जाता है। एक दो बार छोटी मोटी रिश्वत लेने के बाद उसके लिए ये सारी बातें सहज हो जाती है। अनजान में गुस्सा करने के कारण कभी कभार परिणाम मिलने पर गुस्से का प्रोग्रामिंग हो जाता है।
बचपन से ही जिन्हें डराया जाता है वे अनजाने में असफलता के प्रोग्रामिंग का शिकार बन जाते हैं। अनजाने में ही जिनमें बचपन से ही बहादुरी, खुशी, प्रसन्नता और उदारता का प्रोग्रामिंग होता है वे बड़े होकर सुखी और समृद्ध बनते हैं। हम जो सुनते हैं, बोलते हैं और देखते हैं वे सारी बातें हमारे अर्ध जागृत मन का प्रोग्रामिंग करती है। आप जो देखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं उस पर अगर जागरूक नहीं होंगे तो अनजाने में ही अनचाहा प्रोग्रामिंग हो जाता है। आप कभी शांति से सोचेंगे तो पता चलेगा कि आपके व्यक्तित्व में कौन सी बातों का अनजाने में प्रोग्रामिंग हुआ है। आज समाज में आपको ऐसे असंख्य लोग मिलेंगे जो लायक, काबिल, होशियार, निष्ठावान और कर्मशील होने के बाद भी विकास के बदले संघर्ष कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनजाने में ही उनमें संघर्ष का प्रोग्रामिंग हो गया है। अगर अनजाने में हुआ प्रोग्रामिंग अगर सकारात्मक है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन नकारात्मक हुआ है तो उसे बदलना पड़ेगा। अगर हमारा प्रोग्रामिंग सकारात्मक हो तब भी अधिक सफलता, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए और जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए मन का नए सिरे से प्रोग्रामिंग करना चाहिए। क्योंकि निरंतर विकास ही जीवन है और यह आप कर सकते हैं। कैसे? या आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह मूल्यवान लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।